अरे ओ बुढ़िया, ये तूने क्या कर दिया? मेरे नए सूट को तूने फिर से फाड़ दिया। तू जानती भी है ये सूट कितना महंगा था। मेरे पति ने ये सूट मुझे हमारी पहली एनिवर्सरी में दिया था। अरे मैं भी किससे बात करने लगी। इस फटीचर बुढ़िया को क्या मालूम होगा। इसने तो आज तक इतना महंगा सूट अपने सपने में भी नहीं देखा होगा और इसने मेरा इतना महंगा सूट जरूर जादू टोना करने के लिए ही फाड़ा होगा। और बड़ी आई बेचारी बनने वाली कि बहू यह तो मुझसे धोते हुए फट गया, बहू यह तो मुझसे छत पर से कपड़े निकालते हुए फट गया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि इस भोली सी सूरत बनाए बैठी इस बुढ़िया ने कुछ नहीं किया हो। जरूर इसी ने जानबूझकर मेरे सूट को फाड़कर इसके कुछ धागे निकाल कर रख लिया होगा ताकि उसी के माध्यम से यह मुझ पर अपना काला जादू कर सके। सोनाली अपनी सासू माँ अरुणा जी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसी समय सोनाली की माँ कामिनी जी अपना पर्स लटकाए पान चबाती हुई, कमर मटकाती हुई अपने सैंडल की टक टक आवाज के साथ अपनी बेटी अंजलि के घर आई। उन्होंने अंजलि को अरुणा जी के ऊपर चिल्लाती हुई देखा तो उनके मन को बड़ा सुकून मिला। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तभी अंजलि ने अपनी माँ कामिनी जी को अपना सूट दिखाती हुई बोली, देखिए न माँ, ये मेरी बुढ़िया अनपढ़ गंवार सासू माँ ने तो मेरा जीना ही हराम करके रखा है। न तो इसे कपड़े धोने आते हैं न ही सुखाने। देखिए ना, मेरा इतना अच्छा सूट था, इसे खराब कर दिया। कह रही है कपड़े निकालते वक्त तार में फंसकर फट गया। कामिनी जी मुस्कुराकर बोली, अरे बिटिया, तुम अपना खून क्यों जला रही हो? बूढ़ी हो गई है तेरी सास, हो गई होगी गलती। तभी अंजलि गुस्से से बोली, माँ आप ये क्या कह रही हैं? माँ आप जानती नहीं इस बुढ़िया को, डायन है ये, डायन। एक तो हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। आप तो जानती ही हैं ना, डॉक्टरों से कितना इलाज करवाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हकीम और वैद्य से झाड़ फूंक करवाया तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में ही शैतानी शक्ति का वास है। तभी मैं समझ गई वह शैतानी शक्ति कहीं और नहीं बल्कि इस बुढ़िया के पास ही है। मैं जानती हूँ माँ, जब तक यह बुढ़िया हमारे घर में रहेगी मैं चैन से नहीं रह सकती। और अगर इसका बेटा जो श्रवण कुमार की तरह अपनी माँ का अंधभक्त है, उसे मैं इस बुढ़िया के जादू टोने वाली बात बता भी दूंगी तब भी वह मुझ पर कतई विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि वह तो अपनी माँ से खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। और मेरे ससुर जी तो इस बुढ़िया पर जान छिड़कते हैं। न जाने इस बुढ़िया ने उन दोनों पर ऐसा क्या जादू कर रखा है कि दोनों बाप बेटे इसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमते हैं। लेकिन पूरे 8 साल बाद मेरी गोद हरी होने जा रही है माँ। मैं तो अपने बच्चे के ऊपर इस बुढ़िया की काली छाया तक न पड़ने दूं। चलिए माँ, आप अंदर आइए और अंदर बैठकर चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। कहकर सोनाली ने अपनी माँ कामिनी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चली गई। दोनों माँ बेटी चाय पकौड़े का आनंद लेते हुए प्लानिंग करने लगे कि बुढ़िया को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तभी कामिनी जी बोली, बेटी, अगर हम इस बुढ़िया पर जादू टोना का आरोप लगाते भी हैं तो कानून इसे कोई मान्यता नहीं देगा। तो क्यों ना हम इसे पागल बताकर अपनी नज़रों से दूर कर दें ताकि तेरे होने वाले बच्चे पर इसकी बुरी नज़र न पड़ सके। उसी दिन से दोनों माँ बेटी ने अरुणा जी पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि बुढ़िया पागल हो गई है। जब तक अरुणा जी के पति घनश्याम जी और बेटा रोहित घर पर रहते, बहू सोनाली अपनी सासू माँ अरुणा जी को मम्मी जी कहते नहीं थकती थी। लेकिन जैसे ही घनश्याम जी अपनी दुकान पर जाते और रोहित अपने ऑफिस चला जाता, सोनाली की माँ किसी न किसी काम के बहाने उनके घर आ धमकती और दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ न कुछ ऐसी योजना बनाते रहते कि अरुणा जी को पागल के साथ साथ जादू टोना करने वाली डायन साबित करके
उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देने की साजिश रचते ताकि सोनाली का उस घर में एक छत्र राज हो जाए, वह अपने अनुसार घर को चला सके। पति और ससुर की सारी कमाई उसी के हाथ में आए ताकि वह जैसी मर्जी वैसा खर्च कर सके। सोनाली सुबह से उठकर केवल सबके लिए खाना बनाने का काम किया करती थी। बाकी दिन भर के सारे काम, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा जैसे उसके अलावा भी कई छोटे बड़े काम वह अपनी सासू माँ अरुणा जी से ही करवाती रहती थी और यह ताना देना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी कि उसकी सासू माँ ने जादू टोना करके अपने पति और बच्चे को अपने काबू में करके रखा है। यह तो डायन है, डायन। अरुणा जी ने उसके ऐसे गंदे आरोप का विरोध किया, लेकिन अब तो सोनाली के मुंह से रोज ही सुनने की आदत हो गई थी उन्हें, क्योंकि जब जब उन्होंने उसका विरोध किया, सोनाली और उसकी माँ ने उनकी इतनी दुर्गति की कि उनकी रूह तक कांप जाती थी। वह लाल मिर्च जलाकर उनके कमरे में उन्हें बंद कर देती थी, जिससे अरुणा जी का उसके धुएं के कारण दम घुटने लगता था और वे इतनी बीमार पड़ जाती थी कि दूसरे दिन बिस्तर से उठने लायक भी स्थिति नहीं रह जाती थी उनकी। और जब उसके धुएं से पास पड़ोस वाले परेशान होकर पूछने आते कि क्या कर रहे हो इतनी मिर्च जलाकर, तब सोनाली अपना बेचारी सा मुंह बनाकर सबसे कहती कि देखिए ना, मेरी सास जादू टोना करती है, इसलिए अपने कमरे में अकेली है और पता नहीं मिर्च के साथ साथ टोने टोटके के ढेरों सामान अपने कमरे में छुपाकर रखती है। यकीन न हो तो अभी देख लो, कहकर वह उन्हें उनके कमरे से उनके बाल नोचकर घसीटते हुए लाती। उसी समय उनके बाल भी खोल देती। बेचारी एक तो मिर्च के धुएं से परेशान रहती, ऊपर से उनकी बहू उनके बाल खींचते खींचते खोल देती, जिससे वे चारों तरफ बिखर जाते, पसीने से तरबतर हो जाती और तीखे धुएं के कारण उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी और लाल हो जाती। ऊपर से बहू के द्वारा अपमान के साथ साथ पड़ोसियों के सामने बेइज्जती करना वे सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए थर थर कांपते हुए खांस खांस कर रोती रहती। तो लोगों को लगता सच में बुढ़िया पाखंडी है, डायन है, इसे इस घर से तो क्या, इस कॉलोनी से भी निकाल देना चाहिए। लेकिन फिर वही बहू बेचारी बनकर सबके सामने अपनी सासू माँ के लिए सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि इनकी तरफ से इनकी बहू होने के नाते मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ इन्हें एक मौका और दीजिए। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की तो आप लोगों को जो उचित लगेगा वही कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पति और ससुर जी को इस घटना के बारे में कुछ भी पता मत चलने दीजिएगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरी सासू माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर आप ही सोचिए, अगर उन्हें इनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन बेचारों का तो दिल ही टूट जाएगा। इसलिए उनका विश्वास इनके ऊपर बना रहे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन्हें इनकी इस हरकत के बारे में पता चले। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी जल्दी से यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब मेरे पति और ससुर जी के आने का समय भी हो गया है। सभी लोग आपस में कह रहे थे, देखो तो इनकी बहू सोनाली कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है, अपने घर की इज्जत बाहर ना उछलने पाए, इसलिए अपनी सासू माँ की तरफ से हम सबसे माफ़ी तक मांग ली। अब तो अरुणा जैसी डायन से बचकर ही रहना पड़ेगा रे बाबा, कहकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जब अरुणा जी के पति और बेटा घर आए तो अरुणा जी गुमसुम सी थी। उनके पति और बेटे ने उन्हें बार बार पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, क्या उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने उस दिन की घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि सोनाली ने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर उन्होंने उन्हें कुछ भी बताया तो उनके जाने के बाद वह उस दिन से भी ज़्यादा दुर्दशा करेगी और पड़ोसियों के सामने बेइज्जत होकर घर से तो क्या, इस कॉलोनी से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाओगी।
अरुणा जी के कान में बहू की बातें बार बार गूंज रही थी और उन्होंने अपने पति और बेटे से कह दिया कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। जब उन्होंने उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो कह दिया कि उनकी बहू उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। दवाई समय समय पर खाने से कुछ समय बाद ही ठीक हो जाएंगी। जब सोनाली लोगों के सामने तमाशा कर रही थी, सोनाली की माँ कामिनी जी ने उनका वीडियो बना लिया था और जब जब उन्हें अरुणा जी से काम कराना रहता वह उन्हें उस वीडियो को दिखा देती और धमकी देती रहती कि अगर ठीक से काम नहीं किया तो यह वीडियो उनके बेटे और पति के साथ साथ सारे रिश्तेदारों के पास भेज देगी। तब देती रहना एक एक को जवाब कि तुम कितनी अच्छी हो या बुरी, इसलिए हमारी बात चुपचाप मानो और लग जाओ काम में, वरना तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। बेचारी अरुणा जी अब हमेशा सोच सोच कर परेशान रहने लगी थी, इसलिए काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। उनका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था। फिर भी बहू और उसकी माँ की धमकी के कारण उन्हें न चाहते हुए भी सारे काम करने पड़ते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब पड़ोस के कुछ लोग अरुणा जी से फिर से अच्छी तरह से बातें करने लगे। सोनाली ने देखा ऐसे तो बुढ़िया का खौफ लोगों के प्रति खत्म हो जाएगा, इसलिए वह लोगों के घर में कभी नींबू काट कर फेंक देती तो कभी मिर्ची फेंक देती। उनके साथ साथ कभी चावल को पीले करके तो कभी लाल करके फेंक देती। कभी कभी तो वह मांस का टुकड़ा भी उन लोगों के घरों में फेंक देती जो लोग कभी मांस मटन को खाना तो दूर हाथ भी न लगाया था। अब फिर से पास पड़ोस के लोग ऐसी हरकतों से परेशान रहने लगे। वे लोग जब भी किसी के घर ऐसा कुछ होता आपस में 2-4 परिवार के लोग इकट्ठे हो ही जाते थे और उन सब के शक की सुई अरुणा जी की तरफ ही लटकती रहती। और यह सारा खेल सोनाली रात के अंधेरे में काला कंबल ओढ़कर भूत वाला मास्क पहनकर करती थी ताकि उसे कोई भी तुरंत पहचान न सके और गलती से उसका चेहरा देख भी ले तो भूत वाला मास्क देखते ही डर कर भाग जाए। उसका यह आइडिया काम भी कर गया। अब वह कभी अपने घर के एक तरफ वाले पड़ोसी के घर में टोटके का सामान फेंकती तो कभी दूसरी तरफ वाले पड़ोसी के घर में फेंकती। लोग आपस में बातें कर लेते लेकिन अरुणा जी के बेटे और पति से कुछ नहीं कह पाते थे। लोगों को ऐसी उल्टी सीधी बातें करते देख सोनाली मन ही मन बड़ी खुश होती और अरुणा जी दिन ब दिन अपने बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर अधिक चिंता के कारण कमजोर होती चली गई। लेकिन अपने दिल की बात वह चाहकर भी किसी से नहीं कह पाती थी। एक दिन कामिनी जी के पोते ने उनका मोबाइल पकड़ा था और गलती से उसने वही वीडियो उनके व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दिया था। वह वीडियो सोनाली की सहेली माही, जो कि सोनाली के पति रोहित की भी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने देखा तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने उस वीडियो के बारे में सोनाली से बात नहीं की, बल्कि उसने रोहित को फ़ोन लगाकर बताया कि तुम्हारी सास ने तुम्हारी माँ के बारे में ये कैसी वीडियो डाल रखी है। क्या आंटी जी जादू टोना टोटके करती हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा उन्हें ऐसा करते। और तुम्हारी बीबी कैसे जलील कर रही है सबके सामने। क्या ये बात तुम्हें पता है रोहित? रोहित माही की बातें सुनकर एकदम हड़बड़ा गया। उसने तुरंत व्हाट्सएप खोला और अपनी सास कामिनी जी का स्टेटस देखने लगा। वह वीडियो देखकर तो रोहित के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने अपने ऑफिस से उसी समय अपने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और अपने घर जाने के लिए निकल गया। फिर उसे याद आया, अगर मैं इस वीडियो के बारे में सोनाली या उसकी माँ से पूछूंगा तो वे दोनों आसानी से बताने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि अगर उन्हें बताना होता तो कब के बता चुके होते। और अगर अभी अचानक घर पहुंच जाऊंगा तो सोनाली को शक हो जाएगा। इसलिए वह सबसे पहले अपने पिताजी के दुकान पर गया। अपने बेटे को अचानक दुकान पर आया देख घनश्याम जी घबरा गए और बोले, अरे बेटा तुम यहाँ अभी इस वक्त? सब ठीक तो है ना बेटा? रोहित झूठी मुस्कान लिए दुकान के अंदर जाते हुए बोला,
हाँ पापा, सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? घनश्याम जी चिंतित स्वर में बोले। तभी रोहित ने वह सारी बात अपने पिता को बता दिया जो माही ने उसे बताया था, और वह वीडियो भी दिखाया और बोला, पापा अब ऐसा क्या करें कि माँ निर्दोष साबित हो सके। घनश्याम जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह अपने घर के आसपास के 2-4 पड़ोसियों को यहाँ दुकान में बुलाए। रोहित ने वैसा ही किया और माही को अरुणा जी को जरूरी काम से बाजार जाने के लिए कहकर अपने साथ लेकर आने के लिए कहा, तो वह भी मान गई, क्योंकि वह भी अरुणा जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितनी सीधी सादी हैं। वह भी उनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वह भी जल्दी से अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर रोहित के घर चली गई। वहां जाकर देखा तो वह तो हक्की बक्की रह गई। उसने खिड़की से देखा सोनाली अपनी सासू माँ अरुणा जी के मुंह को दबाकर जबरदस्ती उन्हें मांस खिला रही थी। जब वे मना कर रही थी तो वह कभी उनके गालों पर थप्पड़ से मारती तो कभी जोर से उनके बालों को नोचती। अरुणा जी नहीं नहीं कहकर अपना मुंह इधर से उधर छुपा रही थी और वह उन्हें डायन भूतनी कहकर गालियां देती जा रही थी और कह रही थी, अगर तुमने यह कच्चा मांस नहीं खाया तो मैं यह वीडियो तुम्हारे बेटे और पति को दिखा दूंगी। अरुणा जी मार खाए जा रही थी और सोनाली और उसकी माँ उन्हें डायन गंवार कहकर उनके मुंह में कच्चा मांस को लगाकर ताली ठोककर हंसती जा रही थी। अरुणा जी की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर माही की आंखें भी गीली हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि तुरंत जाकर सोनाली के गाल पर 2-4 थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया, क्योंकि उसके ऐसा करने से उसके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब उसने वीडियो बना लिया तब दरवाज़ा खटखटाया। सोनाली सकपका गई। उसने अपनी माँ को दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा और खुद अरुणा जी का मुंह साफ करने लगी और बोली, खबरदार बुढ़िया, जो तुमने किसी के सामने अपना मुंह भी खोला तो। समझ रही है ना आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए अभी घर पर जो भी आया होगा उसके सामने एकदम हंसमुख प्रसन्नचित रहना, समझी। और ये अपना क्या हुलिया बना रखा है, जल्दी से ठीक करो और बाहर आ जाओ। कहकर सोनाली बाहर चली गई। उसने अपने सबसे अच्छी सहेली को अपने घर में आया देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी सासू माँ अरुणा जी को आवाज़ लगाया और बोली, मम्मी जी, मेरी सहेली माही आई है, जरा 3 गिलास पानी लेकर तो आइए। सोनाली के इतना कहते ही माही अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अरे सोनाली, तू ये क्या कह रही है? तू अपनी सास को काम बता रही है? मैं तो बाहर जॉब भी करती हूँ और अपनी सास की पूरी सेवा करती हूँ। कभी गलती से एक काम भी बता दिया ना तो पूरा आसमान सिर पर उठा लेती है मेरी सास। तभी वह उसे इशारे से चुप रहने का इशारा किया। उसी समय अरुणा जी 3 गिलास पानी लाकर टेबल पर रख दी और वापस जाने लगी। तभी माही ने अरुणा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बैठाते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि उसने महसूस किया कि अरुणा जी को तो बहुत तेज बुखार है। उसने सोनाली से कहा, अरे सोनाली, आंटी जी को तो बहुत ज़्यादा बुखार है, तूने इन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? तभी सोनाली बोली, अरे यार, मम्मी जी की उम्र हो गई है, कभी इनकी तबीयत ऊंच नीच होती रहती है। शाम को रोहित या पापा जी आएंगे तो ले जाएंगे डॉक्टर के पास। तू इनके बारे में ज़्यादा मत सोच। चल, बहुत दिनों के बाद आई है, बैठकर बातें करते हैं। तभी माही के मोबाइल में किसी का मैसेज आता है। फिर उसने कहा, सोनाली, मुझे अर्जेंट काम से अभी के अभी जाना है, मैं मार्केट के तरफ ही जा रही हूँ। तो क्या मैं आंटी जी को अपने साथ लेकर जाऊँ? उधर इलाज भी करवा दूंगी और रोहित को कॉल करके बता दूंगी कि वह आंटी जी को लेकर वापस घर चले जाए। सोनाली ने भी उसकी बातों का मान रखने के लिए हाँ कह दिया। अब माही अरुणा जी को लेकर सीधे डॉक्टर के पास गई। उनका इलाज करवाकर वह उन्हें घनश्याम जी के दुकान में ले गई। वहाँ रोहित के साथ साथ अपने कुछ पड़ोसियों को देखकर वह दंग रह गई। वह फिर से थर थर कांपने लगी। तभी माही और रोहित ने उन्हें उनके बाजुओं का सहारा देकर दुकान के अंदर बैठाया और सारी बात विस्तार से बताई।
कि जिस बात को उन्होंने आज तक अपने पति और बेटे से छुपाई थी, उसके बारे में वे लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। और माही ने एक धमाका और फोड़ा, वह वीडियो दिखाकर जो अभी कुछ देर पहले उसने बनाया था। अपनी पत्नी का ऐसा घिनौना काम के बारे में रोहित सोच भी नहीं सकता था। उसने वह वीडियो अपने पड़ोसियों को भी दिखाया और कहा कि उसकी मां निर्दोष है। तभी एक पड़ोसी ने कहा, तभी तो मैं इनकी बहू की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि अरुणा भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। तभी सब लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तब सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि अरुणा जी तो वह काम नहीं करती, लेकिन पड़ोसियों के घर में कभी नींबू कटा हुआ, तो मिर्ची, तो कभी मांस का टुकड़ा, तो कभी लाल पीले चावल कौन डाल जाता है। फिर उन्होंने रात में जागकर उस डायन को पकड़ने का विचार किया। तभी दूसरे दिन अमावस्या थी। सोनाली ने सोचा, आज इस बुढ़िया को बदनाम करने का अच्छा मौका है। उसने रात में काला कंबल ओढ़ा और भूतनी का मास्क लगाया। रोहित ने एक कैमरा अपने कमरे में ऐसी जगह पर लगा दिया था जहां से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती थी, और खुद उसकी तरफ पीट करके ऐसे सोया जैसे कितनी गहरी नींद में सोया हो। सोनाली ने अपना पूरा श्रृंगार किया और अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी माँ भी वैसे ही डायन की तरह तैयार होकर आ गई और दोनों माँ बेटी पड़ोसियों के घरों में सारे टोटके के सामानों के साथ पहुंच गई और बारी बारी से एक एक घर में फेंकने लगी। तभी उनके घर के सभी लोगों ने अचानक से लाइट जला दिया। अब सोनाली और उसकी माँ दुम दबाकर भागने लगी। तभी पीछे से कुछ पड़ोसियों के साथ रोहित और घनश्याम जी भी पहुंच गए। उन्होंने उनका काला कंबल खींचकर हटाया। उनका डायन वाला मास्क पहना हुआ चेहरा देखकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए डर गए। फिर रोहित ने उनके मुंह का मास्क हटाने की कोशिश की तो वह बोली, मैं डायन हूँ, डायन, मैं सबको खा जाऊंगी। तभी रोहित बोला, क्या नाम है तेरा? वह बोली, अरुणा, अरुणा नाम है मेरा। वैसे ही कामिनी से भी पूछा तो वह भी अरुणा का ही नाम बोली और कहा, मैं तो अपना कई रूप बना सकती हूँ। कहकर वह हा हा कहकर हंसने लगी। तभी एक पड़ोसन अपने घर के अंदर से अरुणा जी को लेकर आई और बोली, अरे डायन, जब तुम दोनों अरुणा हो तो यह कौन है? अरुणा जी को अपने सामने देखकर, अपनी पोल पट्टी खुलता देखकर वे दोनों माँ बेटी वहाँ से हड़बड़ाकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी रोहित और उसके पड़ोसियों ने मिलकर उन दोनों माँ बेटी के चेहरे में पहने मास्क को जबरदस्ती करके निकाला और उनका असली चेहरा सबके सामने लाया तो देखा सोनाली और उसकी माँ हैं। दोनों ने उन्हें खूब भला बुरा कहा। आज अरुणा जी चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने आगे बढ़कर एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपनी बहू के गाल पर जड़ दिए। अरुणा जी का ऐसा रूप देखकर वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। तभी अरुणा जी बोली, मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा, इसलिए शादी के तुरंत बाद ही सारी आज़ादी दे रखी थी। उसका तूने गलत फ़ायदा उठाया और बाहर वालों के सामने ऐसे दिखाती रही कि तुझसे अच्छी बहू तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। और समधन जी, आप तो माँ के नाम पर कलंक हैं। आपको तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं आपने। अगर आपकी बहू आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती तो आपको क्या अच्छा लगता? अरे कहते हैं औरत तो ममता की मूरत होती है, लेकिन यहाँ तो एक औरत दूसरी औरत के जान की दुश्मन बन बैठी है। तभी वहाँ उपस्थित सभी लोग उन दोनों माँ बेटियों को थू थू करने लगे और कहने लगे, रोहित, तू देख क्या रहा है? ऐसी औरत को तो अभी के अभी उसकी माँ के साथ चलता कर। उतने में ही पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई चली आई। पुलिस को देखकर सोनाली रोहित के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, रोहित, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो एक बार आप मेरी बात पर विश्वास करो और इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी रोहित ने उसे अपने पैरों से धक्के देते हुए बोला, सोनाली, तुम मेरी माँ की अपराधी हो। जाओ, पहले उनसे माफ़ी मांगो। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला। फिर सोनाली रोती बिलखती
अरुणा जी के पास गई। तब अरुणा जी ने फिर से उसके दूसरे तरफ के गाल में एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिए और कहा, नालायक लड़की, उस दिन की बात को याद कर जब तूने और तेरी माँ ने मुझे मिर्च के धुएं के कोहराम में मेरे कमरे में बंद कर दिया था। और उस दिन को याद कर जब तू और तेरी माँ ने मुझे कच्चा मांस खिलाने की कोशिश की थी। उस दिन तो मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन शायद मेरे कर्मों का कुछ हिसाब करना बाकी रह गया था, इसलिए भगवान ने मुझे मौत भी नहीं दी। मुझे मालूम था सच्चाई सामने आने के बाद तू और तेरी माँ यही नाटक करके घड़ियाली आंसू बहाकर माफ़ी मांगने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने माही से कहकर पहले ही पुलिस को फ़ोन करवा दिया था। देख, आज तू गलत है, इसलिए तेरी प्रिय सहेली भी तेरा साथ न देते हुए मेरा साथ दे रही है। तभी माही ने वह वीडियो पुलिस वाले के सामने सभी को दिखा दिया जिसे उसने सोनाली के घर पर जाकर रिकॉर्ड किया था, और वह वीडियो भी दिखा दिया जो उसकी माँ के मोबाइल में था। वैसे तो जादू टोने के केस में कोई अपराध का धारा नहीं लगाया जाता, लेकिन जब पुख्ता सबूत के साथ शोषण करने का वीडियो सामने आया तो पुलिस को भी केस दर्ज करना पड़ा और सोनाली और उसकी मां को अरुणा जी का शोषण और हरासमेंट के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। घनश्याम जी ने रोहित से कहा, बेटा, बहू के जेल जाने से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? तब रोहित बोला, पापा, आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? इस नमक हराम ने मेरी देवी जैसी माँ के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया है और मैं इसे माफ़ करने या जेल जाने से रोकने की कोशिश करूँगा? नहीं पापा, नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इसे और इसकी माँ को आजीवन कारावास की सज़ा हो। और अपनी माँ से लिपटकर रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे सामने मेरी पत्नी आपको इतना दुख देती रही और मैं आपके दुख को समझ ही नहीं पाया। तभी घनश्याम जी ने भी अरुणा जी से माफ़ी मांगा कि तुम्हारा उदासी भरा चेहरा देखकर भी मैं कैसे नहीं समझ पाया, जबकि हम तो एक दूसरे के जीवन भर के दुख सुख के साथी हैं। मैं अगर थोड़ा सा भी उदास होता हूँ या मेरा मुरझाया सा चेहरा देखकर भी तुम तुरंत ही समझ जाती हो कि मुझे कुछ तो परेशानी है, लेकिन मैं मूर्ख, तुम्हारी इतनी बड़ी परेशानी के बारे में मैं कैसे पता नहीं लगा पाया। अरुणा, प्लीज़ अरुणा, मुझे माफ़ कर दो। हमारे सामने तो बहू ऐसे दौड़ दौड़ कर काम करती थी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह औरत जिस पत्तल में खाना खाएगी उसी में छेद करेगी। तभी पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब बोले, घनश्याम जी, आप लोग चिंता न करें, आपकी पत्नी को इसने जितना कष्ट दिया है इसके असली ससुराल अर्थात जेल में इससे सूद समेत वसूला जाएगा। और उन्होंने लेडीज़ पुलिस को आवाज़ लगाया कि इन दोनों माँ बेटी को गाड़ी में बैठाओ और जेल में ले जाकर इन्हें अलग अलग बैरक में रखना और ऐसी जगह में रखना कि कई कई दिनों तक दोनों माँ बेटी की मुलाकात भी न होने पाए। इंस्पेक्टर साहब की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी थर थर काँप रही थी और माफ़ करने का गुहार लगा रही थी, लेकिन आज उनकी कोई नहीं सुनने वाला था और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इधर अरुणा जी और घनश्याम जी ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर अपने बेटे की फिर से शादी करवाकर परिवार सहित सुखपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह कहानी आप कहाँ से सुन और पढ़ रहे हैं ज़रूर बताइए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।